गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय हो। भारत के ऋषि मुनियों की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। आज श्री यमुना आचार्य जी की जीवन की संक्षेप में कथा है। नारायणपुर या मथुरा में संवत 1010 श्री यमुना आचार्य जी का जन्म हुआ। उनके जन्म के कुछ ही बाद उनके पिता ईश्वर मुनि जी का परलोकवास हो गया और उनके पितामह आचार्य नाथ मुनि ने संन्यास ले लिया। उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया, दादाजी ने संन्यास ले लिया। इसलिए यमुनाचार्य जी का लालन पालन उनकी माता और सिर्फ दादी ने किया। ठीक है। शिक्षा के लिए यमुनाचार्य जी श्रीमद भगवद आचार्य जी के यहाँ शिक्षा प्राप्ति करने के लिए गए और कुछ ही समय समस्त शास्त्रों के पारंगत विद्वान हो गए। घर गरीब था, घर में गरीबाई थी, लेकिन उनका दिमाग बहुत तेज था। आपके जैसे बहुत होशियार बच्चा था। आचार्य जी के पास पढ़ने के लिए गया। थोड़े समय के अंदर भी सारे वेद, उपनिषद, दर्शन, गीता, भागवत, महारामायण, महाभारत आदि सब शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। उन दिनों पांड्य नरेश जी राज्यसभा में कोलाहल नाम के प्रसिद्ध विद्वान थे। पांड्य नरेश जी की सभा में, राज्यसभा में जो विद्वान उनसे शास्त्रार्थ में हार जाते थे, उनसे वे वार्षिक कर लिया करते थे। जो विद्वान हार जाते थे, प्रश्न उत्तर में, शंका समाधान में हार जाते थे, तो उनको पूरे वर्ष का कर चुकाना पड़ता था, टैक्स। श्री भाष्याचार्य जी कोलाहल को कर दिया करते थे। एक बार अर्थ अभाव के कारण भाष्य आचार्य जी 2-3 वर्षों तक कर नहीं चुका सके। कोलाहल पंडित का दूत उनके आश्रम में आया और कठोर वचन कहने लगा। उस समय भाष्य आचार्य आश्रम में कई बार गए हुए थे। ध्यान से सुनो। कोलाहल पंडित के दूत की कठोर बातें सुनकर के 12 वर्ष के बालक यमुनाचार्य ने कहा, मैं कोलाहल के से शास्त्रार्थ करूंगा। तो उस समय शास्त्रार्थ करने में वो कोलाहल पंडित बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता था। तो इस यमुनाचार्य ने कहा, आज उनसे मैं शास्त्रार्थ करूंगा। दूत लौट गया। राजा को विश्वास नहीं हुआ कि बालक सचमुच शास्त्रार्थ करना चाहता है। उन्होंने फिर पूछवाया, किंतु यमुनाचार्य तो बिल्कुल तैयार ही थे कि हाँ, मैं शास्त्रार्थ करूंगा, मुझे सारे शास्त्रों का अच्छे ढंग से ज्ञान है। विद्वान गुरुदेव ने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया है। उन्होंने सवारी भेजने को कहला दिया। 5 मिनट लेट हो गई, आधी कहानी चली गई। उनके साथ नहीं आना था। राजा ने उनके लिए सवारी भेज दी। भाष्य आचार्य जब ये सब बातें सुनी तो बहुत व्याकुल हुए
परंतु यमुनाचार्य जी ने गुरु को आश्वासन दिया, गुरुदेव आप चिंता ना करें, मैं सारे शास्त्रार्थ कर लूंगा। पांड्य नरेश की रानी ने जैसे तेजस्वी बालक यमुनाचार्य को देखा, उनको विश्वास हो गया कि ये कोलाहल को शास्त्रार्थ में हरा देगा, मतलब ये बच्चा जीत जाएगा। उनकी बुद्धि बड़ी तेज थी और वो जो पढ़ता था उनको पक्का याद रहता था और वो कभी किसी भी प्रकार का शंका समाधान करने के लिए तैयार था। किंतु राजा को इस पर अभी तक पूरा विश्वास नहीं था। राजा ने प्रतिज्ञा की कि यदि यमुनाचार्य जीते तो उन्हें अपना आधा राज दे दूंगा। राजा ने क्या शर्त रखी कि अगर ये बच्चा जीत गया तो उनको आधा राज दे दूंगा। उनको पता ये जीत सकता ही नहीं है, वो तो बड़ा पंडित है, तो अपने को राज देना नहीं पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या, हुआ यही, शास्त्रार्थ में कोलाहल पंडित हार गए और वो यमुनाचार्य विद्यार्थी जो बालक थे, बहुत छोटी आयु में थे, लेकिन ध्यान से सुनो, बहुत पक्के विद्वान थे, खूब जानकार थे, होशियार थे, वो जीत गए। अब राजा ने यमुनाचार्य को आधा राज दे दिया, क्योंकि वचन कर दिया था ना पहले, तो देना ही पड़ता है। अब श्रीनाथ मुनि जब परम धाम पधारने लगे, तब अपने शिष्य राम मिश्र से कह गए कि यामुन राज्य सुख में पढ़ करके अपने कर्तव्य को भूल न जाए, ये भार अब तुम पर है। उन्होंने कहा कि यमुना आचार्य अभी तक छोटा है और इनको आधा राज मिल गया है, तो ज्यादा धन संपत्ति में आदमी पड़ जाता है नहीं, तो फिर वो भगवान को भूल जाता है, भगवान की भक्ति भूल जाता है। तो उन्होंने जाते समय उन्होंने नाना जी ने कहा था कि अभी बच्चे को राजकाज में फंस न जाए, ये भक्ति भूल न जाए। जब यमुनाचार्य 35 वर्ष के हो गए तो श्री राम मिश्र ने उनके पास आकर कहा, आपके पितामह आपके लिए जो परम धन छोड़ गए हैं, उस महान संपत्ति को लेने आप मेरे साथ चलिए। वो असली धन कौन सा था वो भी बताएंगे। यमुनाचार्य ने समझा कि सचमुच में धन देने की कहते हैं, तो श्री राम मिश्र के साथ वो चले गए कि भी हमारा दादाजी कुछ धन छोड़ गए होंगे तो हमको धन मिल जाएगा, गए धन की लालच में थे। तो राम मिश्र ने उन्हें श्रीरंग में ले गए। परम भक्त श्री राम मिश्र का सत्संग होने से यमुनाचार्य के हृदय में भक्ति का प्रभाव उमड़ गया। वहाँ सत्संग चलती थी, भगवान की कथा चलती थी, और जहाँ भगवान की कथा चलती है, सत्संग चलती है, तब उसके भीतर भक्ति भाव जागृत होता है। ध्यान से सुनो। तो उनके भीतर यमुनाचार्य के भीतर भक्ति भाव जागृत हो गया। वे राजपाट छोड़ करके भगवान श्री रंगनाथ जी के सेवक हो गए। अब उन्होंने वो भक्ति सत्संग सुना और उनको भगवान से प्रेम लग गया। तो राजपाट जो था, आधा राज मिला हुआ था, तो वो राज उन्होंने छोड़ दिया। छोड़ करके श्री भगवान श्री रंगनाथ जी के वो सेवक बन गए, उनके भक्त बन गए। और अपना पूरा जीवन उन्होंने भगवत सेवा में और ग्रंथ लिखने में पूरा समय जीवन लगा दिया। अच्छे अच्छे शास्त्र लिखना, भगवान का ध्यान करना, भगवान का जप करना, उनकी पूजा करनी, ध्यान समाधि में डूब जाना, अतिथियों की सेवा करनी, बस उस कार्य में लग गए। यमुनाचार्य का श्री रामानुजाचार्य पर बड़ा प्रेम था। श्री रामानुजाचार्य भी उनमें अगाध श्रद्धा रखते थे। शरीर त्यागते समय यमुनाचार्य ने श्री रामानुजाचार्य को स्मरण अवश्य किया था, किंतु उनके पहुंचने से पहले ही वे परम धाम जा पहुंचे। उनकी अंतिम 3 इच्छाओं को यमुनाचार्य जी ने पूरा किया। उनकी जो इच्छा थी उनकी यमुनाचार्य ने पूरी की, बस वही पूरी की, और क्या, कि भगवान की भक्ति करना, अतिथियों की सेवा करना,
धर्म का प्रचार करना, धर्म के शास्त्र लिखना, दूसरों को धर्म के बारे में सिखाना। तो ये यमुना आचार्य बहुत छोटी उम्र में भी बहुत बहुत विद्वान हो गए, और आगे जाकर के फिर उन्होंने आधा राजपाट छोड़ करके वैराग्य धारण कर लिया। और जो वैराग्य धारण करता है तो पूरा भगवान का वो अनन्य भक्त हो जाता है। तो यमुना आचार्य के जीवन की जो शिक्षा है, उनके जीवन का जो सिद्धांत है, उनका जो लक्ष्य है वो क्या है, उस पर अपने को थोड़ा ध्यान देना है। हम महापुरुषों की कहानियां क्यों सुनते हैं? क्योंकि हमको भी महापुरुष बनना है, श्रेष्ठ महापुरुष बनना है। तो महापुरुषों की कहानियां, महापुरुषों का जीवन चरित्र, उनका कैसा स्वभाव था, कैसी उनकी भाषा थी, क्या वो कार्य करते थे, कैसे वो जीते थे, वो सब कहानियों के माध्यम से वो सारी की सारी शिक्षा हमारे जीवन में भी आ जाती है। इसीलिए हमेशा के लिए महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ते रहो। अब विवेकानंद जी कितने महान हुए नहीं हुए? वो भी छोटी उम्र में हुए, बहुत बड़े विद्वान हो गए और पूरी दुनिया के अंदर सनातन धर्म की जय जयकार बोला दी। तो अब ये विचार ये करना है, तो विवेकानंद के जीवन की शिक्षा, उनका त्याग भाव, उनका भक्ति भाव, उनकी साधना, उनकी निष्ठा, उनका हिम्मत, उनका पुरुषार्थ है, उनकी तरफ ध्यान देना है। तो हो सकता है आपका जीवन और आप ही विवेकानंद जैसे महान बन सकते हो। जो विवेकानंद के अंदर जो कुछ दिव्य शक्तियां है, वो सारी की सारी शक्तियां आपके अंदर भी है। लेकिन अब क्या है कि हमारे अंदर वो सोई हुई पड़ी है। अब हम उसको अगर जगाएं तो सारी शक्तियां जब जागृत हो जाती है तो आप ही महापुरुष हो जाते हैं, आप ही विवेकानंद जैसे महान हो जाते हैं। तो हमारे जितने भी आदर्श ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने अपने भीतर की सारी शक्ति को जागृत किया। अब आप पूछ सकते हो जागृत कैसे होती है? वो जागृत करने के लिए अपने को साधना करनी पड़ती है, जो भगवान का ध्यान करना पड़ता है। भगवान का ध्यान करने से वो सारी की सारी भीतर की दिव्य शक्तियां हैं, वो जागृत हो जाती है। तो यमुना आचार्य जी महाराज की जीवन शिक्षा के बारे में ये सत्संग चल रही है। जगत के सब धन नश्वर जानो, ये संसार है ना, ये संसार नाशवान है। नाशवान है, समझते हो? नाशवान किसको कहते हैं? नाशवान, नश्वर, नश्वर किसको कहते हैं? जो नाश होता है उसको नश्वर कहते हैं। एक ही बात, जो हमेशा के लिए ना रहे वो नाशवान है। तो संसार भी हमेशा के लिए नहीं रहता है, धीरे धीरे सब बदलता है और मिट जाता है। जन्मता है, आदमी बड़ा होता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर मर जाता है, फिर जन्मता है, फिर थोड़ा जवान हो जाता है, फिर बूढ़ा हो जाता है, फिर मर जाता है। तो ऐसा ये संसार का नियम है। संसार जो है वो नश्वर है, और संसार का जो धन है, संपत्ति है, वो भी नाशवान है। संसार के सुख भी नाशवान है। संसार में जो कुछ मिला वो सब नाशवान ही है। जगत के सब धन नश्वर जानो, भक्ति परम धन वो निश्चय कर मानो। परम धन क्या है? भगवान की भक्ति, वो असली धन है। अब आप संसार जब छोड़ दोगे, जब ये शरीर मर जाएगा, तो आपके कमाया हुआ धन आपके साथ चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? विचार किया? अपना कमाया हुआ धन जब ये शरीर छूट जाता है, शरीर जब मर जाता है, जब वो कमाया हुआ धन अपने साथ में नहीं चलता, वो इधर ही रह जाता है। भले आपने बहुत बढ़िया मकान बना दिया 5-10 करोड़ का, लेकिन वो भी पीछे रह जाएगा।
अरे आपका ये इतना सुंदर शरीर है, देखो कितना प्यारा है, लेकिन ये भी एक दिन यहाँ मर करके मिट्टी में मिल जाएगा। मरे हुए शरीर को लोग क्या करते हैं आपको पता है? जला देते हैं। कहाँ जलाते हैं? शमशान में। तो जलाते क्यों है? हाँ, वो सड़ जाता है, गंदा हो जाता है, उसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं और रोग फैल जाता है, भयंकर मारामारी बढ़ जाती है। अब देखो, ये इसके अंदर जो जीव है, आत्मा है, अब तो ये सड़ा हुआ नहीं है, और जीव शरीर निकल जाता है तो 2 दिन के अंदर सड़ जाता है, बदबू मारने लग जाता है, बहुत गंदा हो जाता है, अंदर कीड़े पड़ जाते हैं। अब विचार करो, ये तो अभी भी मुर्दा ही है, अभी भी मरा हुआ ही है, लेकिन वो अंदर चेतन आत्मा बैठा है नहीं, जब उनको सड़ने नहीं देता है, गलने नहीं देता है, कीड़े पड़ने नहीं देता है, तो इसको जीवित कौन रखता है? शरीर को जीवित कौन रखता है? हाँ, आत्मा, परमात्मा। तो जिसको चोर चुरा सकते हैं, जिससे संकट आ सकते हैं, जिसके पाने में भी भय है, रखने मिटने में भी भय है। संसार का धन खत्म हो जाता है, मिट जाता है, आग से जल जाता है, कभी चोर आते हैं चोरी कर ले जाते हैं, सारी की सारी उसमें चिंता ही चिंता है। लेकिन ये आपके पास अगर विद्या है, आपके पास विद्या का धन है, तो विद्या की कुछ चोरी कर सकता है? विद्या अग्नि से जलती नहीं है, विद्या की चोरी नहीं होती, इसीलिए वो विद्या आपके साथ में रहेगी। ज्ञान है, भक्ति है, वो असली धन आपके साथ में रहेगा, आत्मा के साथ में रहेगा। शरीर भले मिट जाएगा, लेकिन वो धन आपका साथ नहीं छोड़ेगा। धर्म है, भक्ति है, ज्ञान है, विद्या है, शिक्षा है, ये सारा आपका असली धन है। इस धन को ज्यादा कमाना है, ये धन आपके साथ रहेगा और आपको सुख देगा। संसार का धन तो दुख ज्यादा देता है, सुख बहुत कम देता है, दुख ज्यादा देता है। अर्थ यद्यपि वह कहलाता, पर सचमुच अनर्थ जाता है। वाह! और शत्रु बना देता है अपने को, दूर हटा देता है स्वजनों को। इस धन के लिए, पैसे के लिए भाई भाई को मार देता है, पैसे के लिए बेटा बाप को मार देता है और बाप बेटे को मार देता है। धन के लिए बाप बेटे को नहीं मारता, बेटा बाप को, बेटा तो अवश्य मारता ही है, ठीक है। और बात ये है कि ये धन जो है ना, ये ज्यादा दुखदायी है, लेकिन सुखदायी धन है वो कमाओ। मिलकर भी जो दुख ही देता, ये धन अगर मिल भी जाएगा तो भी दुख है, नहीं मिला है तो धन की लालसा रखोगे तो दुख होगा। अज्ञानी जन उसको सेता, जो जीवन में सदा बचाता और जो परलोक साथ में जाता। जो सारा दुख है हर लेता, सारे दुख को हर लेता है। कौन सा धन? विद्या का धन, शिक्षा का धन, भक्ति ज्ञान का धन सारे दुख को मिटा देता है। अगर संसार में आपको दुखी नहीं होना है तो आप विद्या का धन कमाओ, भक्ति का धन कमाओ। परमानंद सदा हो जो देता, वो आपको परमानंद देगा, वो आपको कभी रोगी भी नहीं होने देगा, आपको दुखी नहीं होने देगा। आपके जीवन में सदा आनंद, सदा प्रसन्नता बनी रहेगी और आप फिर वापस संसार के चक्कर में नहीं भटकोगे, नरक में भी नहीं जाओगे, दुख भी नहीं पाओगे। ऐसा धन है, उसको कमाओ। जो समस्त सुख का आकार है, आगार है, जो समस्त सुख का आकार है,
जिसके वश में सर्वेश्वर है। सर्वेश्वर कौन है? भगवान। दूसरा कोई सर्वेश्वर नहीं है। हे परमेश्वर, हे सर्वेश्वर, सर्वेश्वर भगवान है। तो आपके पास धन हो, धर्म होगा, आपके पास भक्ति होगी, तो भगवान आपके पास, आपके आसपास में आपकी रक्षा करेंगे और भगवान आपकी हर कार्य में मदद भी करेंगे। भगवान करेंगे मदद। वही परम धन है, शरणागति है, उसे प्राप्त करते जन सन्मति है। उस धन को प्राप्त करके मनुष्य सुखी हो जाता है। उस धन को प्राप्त करके जीवन आनंदित हो जाता है, उसका जन्म सफल हो जाता है। अब समझ में आ गई बात? अब आपको इस जीवन में यमुना आचार्य जी के जीवन से ये शिक्षा ली है आपने कि भाई अब विद्या का धन बढ़ाएंगे, शिक्षा का धन बढ़ाएंगे, भक्ति का धन बढ़ाएंगे, ज्ञान का धन बढ़ाएंगे, सेवा करेंगे, माता पिता की आज्ञा का पालन करेंगे, गुरुजनों की आज्ञा का पालन करेंगे, धर्म शास्त्रों की बात मानेंगे। रोज माता पिता को नमस्कार करते हो? नहीं करते हो? क्या करते हो? तो नहीं करते हो, करते हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं करते हो तो आज के बाद में रोज माता पिता को नमस्कार करना सीखना। सबसे पहला काम ये, इससे भी आपका वो विद्या धन बढ़ेगा। नमस्कार करने से माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा, नमस्कार करने से गुरु संतों का आशीर्वाद मिलेगा। भगवान के मंदिर में जाओ, यहाँ जब अंदर आओ तो पहले अंदर जाते हनुमान जी को जैसे नमस्कार करके आना, तो आपकी हाजिरी चढ़ जाएगी, हाँ बच्चे आए हैं, और हनुमान जी का आशीर्वाद मिलेगा। अगर हनुमान जी का आशीर्वाद मिलेगा तो आप बहुत बलशाली बने रहोगे। आप कभी, आपके अंदर कहीं कमजोरी नहीं आएगी, भक्ति भाव भी बढ़ता रहेगा और हनुमान जी का आशीर्वाद मिलता रहेगा। तो देवताओं का आशीर्वाद लो, सूर्य भगवान को नमस्कार करो, ये सूर्य भगवान देवता है, भगवान है। धरती माता को नमस्कार करो, गौ माता को नमस्कार करो। तो ये नमस्कार करने से उसका, हमारे को उनका आशीर्वाद मिलता है। क्या मिलता है? आशीर्वाद मिलता है, और आशीर्वाद मिलता है तो आप सुख पाओगे। कभी भी छोटी छोटी बातों पर घर में क्रोध मत करना, घर में खाने पीने के लिए जिद मत करना, और अपने जीवन को ऐसा सुंदर बनाना, पवित्र बनाना, सरल बनाना, ताकि हमारा जीवन बहुत सुखदायी हो सके। और स्वभाव इतना अच्छा रखना, प्रसन्नता में रहना, किसी की निंदा मत करना, किसी से झगड़ा मत करना, अपने मुख से कभी गाली मत बोलना। गाली बोलता है नहीं उसके पास विद्या नहीं आती है, गलत बोलता है नहीं उसके पास विद्या आती नहीं। इसलिए मीठे बोलो, सच्चे बोलो, प्यारे प्यारे बोलो। मीठो मीठो बोल जग में थोड़ा है जीवना, बहुत प्यारे प्यारे बोलो, जीवन को बढ़िया बनाओ। अच्छा बोलोगे, अच्छा सुनोगे, अच्छा देखोगे, अच्छा खाओ पियोगे, अच्छे लोगों का संग करोगे, तो आप स्वर्ग में जाओगे, आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अगर ये बात आप नहीं मानोगे, गुरु संतों की बात नहीं मानोगे, तो ये जीव नरक में चला जाएगा। समझ गई बात? अब नरक में किस किस को जाना है? किसी को नहीं जाना है, नरक में कोई नहीं जाएगा। क्योंकि नरक में कौन जाता है? जो पापी होता है वो नरक में जाता है। हम तो गुरु महाराज के सानिध्य में ओम नारायण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो आज की यमुना आचार्य के जीवन शिक्षा के संबंधित आपको कहानी सुनाई है। तो आज की कहानी को यहाँ विश्राम, फिर दूसरी कहानी कल। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो, सदगुरु भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय हो। हरि ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमः पार्वते पते हर 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 महादेव हर हर। आज के सत्संग का सबों को नमो नारायण है। हाँ ये आप बोल बेटा।